एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि कंसल्टेंसी जॉब करने के बावजूद मंथली 50,000 से ज़्यादा अर्न नहीं कर पाता था, बट आज एक कंटेंट क्रिएटर बनकर मंथली 50 लाख प्लस अर्न कर रहा है। कैसे? हम बात करने वाले हैं राहुल मलोडिया के बारे में, एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर जो कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कंसल्टेंसी से स्टार्ट करने के बाद उसकी कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आज के दिन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल बन चुका है। नॉट फॉर बिकॉज ऑफ शॉर्ट्स, बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। बहुत सारे लोगों को इनकी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही हैं। हम इस वीडियो में कवर करेंगे इनकी शॉर्ट जर्नी इन ए शॉर्ट वीडियो एंड साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे जो कि एक क्रिएटर को भी बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है एंड ऑल्सो फॉर द व्यूअर, बिकॉज एट द एंड में हम इनकी कुछ ऐसे गलतियां भी जानेंगे जो कि आपको समझनी चाहिए। राहुल मलोडिया जो कि अपने चाइल्डहुड में 22 फैमिली मेंबर्स के साथ रहते थे, वो अपनी रेगुलर नीड्स को भी कम्प्लीटली फुलफिल नहीं कर पाते थे, बट फिर भी उन्होंने सीए कंप्लीट की 2012 में। एंड उसके बाद अगर देखिए तो अगले 10 साल तक वो कंटिन्यूसली कंसल्टेंसी सर्विसेज देते थे ऑफलाइन। उसके बाद 2022 में आफ्टर कोविड वो आते हैं ऑनलाइन ऑन यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया पर, जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिलेटेड या फिर कैसे बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है और एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे पेमेंट किया जाए, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं। अगर हम इनकी ओल्डेस्ट वीडियो देखें तो यहाँ पर इनका थंबनेल और वीडियोस कंप्लीटली डेडिकेटेड था सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पजेस के लिए। आज अगर हम देखें तो जहां इस व्यक्ति के पास 2022 में मात्र 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 2023 में बोला जाए तो लास्ट इस ईयर में मात्र 2023 में ये बंदा 1 मिलियन क्रॉस करके आज के दिन 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के ऊपर बैठा हुआ है। अगर हम ध्यान दें तो इनकी जो पर्सनल रिलेटेड वीडियोस होती है उस पर कुछ खास रिस्पांस नहीं मिलता है, बट जब कुछ केस स्टडीज होती है या फिर कुछ बड़े लोगों को जब ये कवर करते हैं तो यहाँ पर इनकी व्यूज एवरेज 4 से 5 लाख की होती है। अभी अगर देखा जाए तो अप टू 50 लाख रुपीज तक ये मंथली कमा पा रहे हैं जस्ट विथ हिज ओन वीडियोस। राहुल मलोडिया यहाँ पर मेजर 4 पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जिसे हम इस वीडियो में जानेंगे और एंड लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले पॉइंट के अंदर आते हैं 3 P's: पर्पस, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। किस पर्पज से या फिर किस उद्देश्य से आप इन वीडियोस को बनाना चाहते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ एड्स रेवेन्यू कमाना चाहते हैं, कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं, या फिर आप जेन्युइनली किसी की हेल्प करना चाहते हैं, कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है उनकी पर्सनल फाइनेंस को रिलेटेड? ये बहुत मैटर करता है पर्पस फाइंड करना। अगर हम देखिए तो राहुल मलोडिया अपने मोस्ट ऑफ पॉडकास्ट में यही हाईलाइट करते हैं बार बार, बोल दो मुझे पैसा नहीं कमाना, मैं आ रहा हूँ प्योर सेवा के हिसाब से। यानी ये जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ ना, इस प्रोडक्ट का एम पैसा कमाना ही नहीं। इस प्रोडक्ट का एम है कि जो आदमी इस प्रोडक्ट को काम मिले वो खुश हो जाए, मजा आ जाए उसको। ये सोच के काम कर दो, फिर पैसा बरसेगा। लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या देना चाहते हैं, हर बार वो इसी चीज पर फोकस करते हैं। सो एज ए कंटेंट क्रिएटर हमें और आपको भी ऑलवेज फोकस करना चाहिए कि आखिर मैं अपने व्यूअर्स को वो प्रोडक्टिव, वो यूथफुल क्या दे रहा हूँ, ना कि उनका टाइम वेस्ट करके, बिकॉज टाइम बहुत ही प्रीशियस है। इसके बाद आता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है आपका, कैसे उन वीडियोस को बनाते हैं? तो प्रोसेस के अंदर ना आपको लर्निंग पर भी थोड़ा टाइम देना होता है, एडिटिंग स्किल्स पर या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स पर और साथ ही साथ ग्राफिक डिजाइनिंग पर। इन सारी चीज़ों पर जब आप ट्रेनिंग लेकर थोड़ी बहुत ध्यान देते हो, अल्टीमेटली आप अपने एक्स को शार्प कर रहे होते हैं। एंड किसी भी प्रोसेस में एंटर करने से पहले आपको अपने एक्स को शार्प करना होता है ताकि आप जब भी स्टार्ट करें तो काफ़ी प्रोडक्टिव हो। अब आते हैं प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट, आप जो प्रोडक्ट बनाने वाले हो या फिर अगर आप वीडियो बनाने वाले हो तो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट रिलेटेबल होना चाहिए टू ऑल द व्यूअर्स, साथ ही साथ वो ट्रेंड के साथ भी होना चाहिए। आपकी जो भी नीश है, अगर आप उस नीश के बेसिस पर ट्रेंड को मैच कर लेते हो, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो कि आपकी जो व्यूअर है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, अगर वो सेपरेटली उनके लिए होती है एज पर द ट्रेंड, तो आपकी वीडियो अगेन वायरल हो सकती है। बिकॉज आपको ऑलवेज ध्यान रखना होता है कि आपके जो व्यूअर है या फिर आपके जो यूजर हैं वो उस प्रोडक्ट बोले तो उस वीडियो पर इन्वॉल्व हो सके, वो एक्सपीरियंस कर सके और फील कर सके। एज पर द रिसर्च, अगर आपका यूजर या फिर व्यूअर फेमिलियर फील करता है एंड रिलेवेंट फील करता है अपने लाइफ को विथ योर प्रोडक्ट, आप उसके लिए काफी फेवरेट बन जाते हैं। एंड सेम चीज राहुल मलोडिया के साथ भी हुआ है। एंड द सेकंड पॉइंट इज स्टोरी टेलिंग। ये जो भी वीडियोस बनाते हैं इन्हें अगर हम एक नॉर्मल कॉमन फैक्ट्स के थ्रू से देखें तो नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नंबर्स देखने को मिलेंगे जो कि नॉर्मली हमें विकिपीडिया पर भी देखने को मिल जाती है, और इसी चीज़ को अगर कोई कॉमन व्यक्ति बनाए विद द फैक्ट कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। बट वही अगर हम देखें राहुल मलोडिया इन टॉपिक्स को स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस रिसर्च है। वो उसे किस स्टडी में फॉर्म देते हैं एंड इंटरेस्टिंग एंड रिलेवेंट बनाते हैं विद द व्यूअर।
जिस वजह से व्यूवर यहाँ पर लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहता है और इनकी व्यू ड्यूरेशन बढ़ती रहती है, जिस वजह से यूट्यूब की जो नीड है वो फुलफिल होती है, दैट इज रिटेंशन। अगर आपकी वीडियो कोई व्यक्ति 80, 90 और 100% तक वॉच करता है टिल द एंड तक, YouTube will suggest to more and more people. That's make a viral video. And the most important factor, title and thumbnail. अगर हम इनकी most popular video देखें, just look at his title. इन्होंने कुछ ऐसा लिखा है जो कि इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति या फिर इंग्लिश यूज करने वाले लोगों के लिए ही मोस्टली है, और सुपर स्मार्ट ब्रेन है। बिकॉज मुकेश अंबानी का नाम हो या फिर किसी कंपनी का नाम हो, वो मेनली हम इंग्लिश में प्रेफर करते हैं, बट उसके बाद जो चीज़ें होती है वी ऑलवेज प्रेफर टू टॉक इन हिंदी, एंड सेम थिंग ही यूज इन इज मोस्ट ऑफ हिज वीडियो, एंड दैट मेक्स द वायरल वीडियो। जस्ट 1 मंथ पहले इनकी एक वीडियो 5.1 मिलियन व्यूज गेन की है। हाउ? तो आपको कि टाइटल पर ना आपको बहुत ध्यान देना होता है। तो टाइटल के रिगार्डिंग मैं जिस वीडियो को प्रेफर करता हूँ उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। एट द एंड में हिज थंबनेल्स में अगर हम देखिए तो वो अपनी फोटोज को काफी रेयरली यूज करते हैं। अगर हम इनकी ओल्डेस्ट वीडियो देखें तो पहले हर एक थंबनेल्स में अपनी इमेज को यूज करते थे एंड वहाँ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। बट अगर करेंटली देखें जो इनकी टॉप मोस्ट व्यूज वीडियोज है उनकी फोटोज नहीं है, यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन की फोटोज है। अब इससे क्या होता है कि जो मेजर व्यूअर है, जो मेजर लोग हैं ना, वो इन लोगों के साथ फेमिलियर है, इन फोटोज़ के साथ, लाइक मुकेश अंबानी हो गए या फिर जो हीरोइंस है या फिर जो क्रिकेट प्लेयर्स है। दैट्स वाई ये जो मेजर व्यूअर है उन्हें ये अट्रैक्ट करती है। जस्ट नॉट ओनली दैट, अगर आप देखें इनके टेक्स्ट पे काफ़ी बोल्ड और क्लियर होते हैं और बहुत कुछ नहीं लिखा होता है, जस्ट 2-4 वर्ड्स बट बड़े बड़े अक्षरों में और क्लियरली और काफ़ी अट्रैक्टिव। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉन्ट्रास्ट भी काफ़ी हाई रहता है। सो थंबनेल्स में आपको ऑलवेज ध्यान रखना होता है कि कैसे आपकी थंबनेल ज़्यादा एंगेजिंग हो। यहाँ पर आपको क्लियर एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है विद हिज ओल्ड वीडियोज़ एंड विद हिज न्यू वीडियोज़, एंड द सेम स्ट्रैटेजी कैन अगेन मेक योर वीडियो वायरल। बिकॉज इन सभी चीज़ों को करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को जब पैकेज करते हो या फिर आप अपनी वीडियो जब पैक करते हो तो वीडियो में या फिर यूट्यूब की स्पेशली पैकिंग होती है, दैट्स योर थंबनेल। सो जब भी आप वीडियो बनाने चाहते हो सबसे पहले अपने थंबनेल को आप डिज़ाइन कर लो एंड उसके बाद टाइटल पे काम करो, एंड दैट हेल्प यू टू मेक बेटर थंबनेल। बिकॉज ध्यान रखिएगा कि आप जो थंबनेल पे लिख रहे हो या फिर थंबनेल पे जो भी आप दे रहे हो, दैट डेफिनेटली शुड बी रिलेटेबल विथ योर कंटेंट। बिकॉज आपके थंबनेल कुछ और है और टॉपिक कुछ और है, एंड अगर वो अनमैच्ड है then the viewer will definitely quit your video instantly. Attention एक quickly downfall हो सकती है, and that can affect your views and also to your channel. That's the major point जहाँ पर राहुल मलोडिया ने काम किया है। बट इसके साथ ही साथ इनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिसे हम क्विकली कवर कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर ये अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ हिज इंटरव्यूज़ में या फिर मोस्ट ऑफ हिज ओल्डेस्ट वीडियोज़ में ये एमवे की प्रोडक्ट्स को बहुत बार हाईलाइट किया है एज ए बिजनेस स्ट्रैटेजी की, कैसे वो यूज करते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। अगर हम बात करें एमवे, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मोस्टली चेन सिस्टम वाले व्यक्ति ही यूज करते हैं फॉर सेलिंग देयर एमवे प्रोडक्ट्स। अगर आप अपने कॉमन स्टोर्स में या फिर नियर बाय अच्छे स्टोर्स में जाओगे ना तो यू विल नेवर गेट दैट एमवे प्रोडक्ट। और अगर कोई व्यक्ति इस एमवे प्रोडक्ट के बारे में जानता है डिटेल में, दैट मीन्स कि दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट चेन सिस्टम वंस अपॉन ए टाइम। अगर बात करें इनके अलावा एक और बड़ा क्रिएटर है दैट इज ठाकुर, तो ही वॉज ऑल्सो ए चेन सिस्टम पर्सन, एंड ये चेन सिस्टम या फिर MLM मेक्स देयर कम्युनिकेशन वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो देन यू कैन गो विद दैट। द सेकेंड मोस्ट नेगेटिव और द वियर्ड थिंग आई हैड एक्सपीरियंस विद वीडियोज और विद इंटरव्यूज, दैट ये ऑलवेज ना एक सोसाइटी को, इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी को ना एज ए बिजनेस रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कम्प्लीटली गलत है। वो किसी एक शॉर्ट्स को या फिर किसी एक रील को देख कर ना उसी बेसिस पर अपना परसेप्शन बना रहे हैं कि कैसे इस्कॉन काम करता है। यहाँ पर ये गलत है। बिकॉज फूल लेकर फिर बुक देना, दैट्स नॉट एन कंप्लीट डिपेंडेबल स्ट्रैटेजी। बिकॉज डिवोटीज का अल्टीमेट पर्पस होता है कि ये जो बुक है, होली बुक ऑफ भागवत गीता, वो लोगों तक जाए और वो उसे रीड करे, ना कि उससे वो पैसे कमाए। ठीक है, और वो जो पैसा मिलता है वो कम्प्लीटली टेम्पल को जाता है और सिर्फ उसका प्रिंटिंग कॉस्ट होता है। ठीक है, सो अगर ये वीडियो राहुल मलोडिया तक जाती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा रिसर्च कर ले कि आखिर इस्कॉन कैसे काम करता है। बिकॉज आप अल्टीमेटली बार बार एक गलत एलिगेशन लगा रहे हैं दैट कैन अफेक्ट योर व्यूअर्स और ऑल्सो एक गलत इमेज दे सकता है टू द व्यूअर्स। बिकॉज इस्कॉन का फिर इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी जो है ना,
हमारे कल्चर के लिए या फिर हमारे इंडिया के लिए या फिर हमारे धर्म के लिए बहुत ही हाई लेवल पर काम कर रही है। दैट्स ऑल। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कि तेरे को कोई क्वारी फीडबैक सजेशन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।